अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हो उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सर्च बॉक्स कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स, वैसे तो हम MS एक्सेल में Ctrl+F से भी किसी वैल्यू को तलाश कर सकते हैं, लेकिन इस तरीक़ा से सर्च की जाने वाली वैल्यू एक एक करके तलाश होती है। लेकिन सर्च बॉक्स की मदद से हम एक साथ कई वैल्यू को तलाश कर सकते हैं। वो कैसे, आइए जान लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने एक्सेल शीट में एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है और इधर मैंने एक सर्च बॉक्स भी बनाया हुआ है। तो इस सर्च बॉक्स की मदद से हम इधर जो भी टाइप करेंगे तो वो वैल्यू इधर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी। और इधर अगर आप मेरे फॉर्मेट में गौर करें तो मैंने एक एक वैल्यू को दो दो तीन तीन मरतबा लिखा है, ताकि जब हम किसी भी एक कोड को इधर इंटर करेंगे तो वो जितनी भी वैल्यू इस फॉर्मेट में होंगी वो तमाम एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इस फॉर्मेट को मैंने फ़र्ज़ी बनाया है, आप भी किसी तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं, सिर्फ आपको समझाना मकसूद है। तो चलें जी, फॉर्मेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें जी, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। याद रहे कि आपने ऊपर वाली हेडिंग्स को सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आपको न्यू रूल वाली ऑप्शन देखने को मिलेगी। सिंपली आप उस पर क्लिक कर लें। उस पर क्लिक करने से आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। तो आपने करना क्या है जी, सबसे नीचे वाली ऑप्शन यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसको सिलेक्शन करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। तो सिंपली आपने इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर लेना है। तो इधर हम अपना फार्मूला टाइप करेंगे, जिसकी मदद से हम अपने फॉर्मेट्स में से वैल्यू को सर्च करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल का ये उसूल है कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले ज़ाहिर बात है कि आप बराबर वाली साइन लगाएंगे, जिसको हम इज़ इक्वल टू बोलते हैं। तो चलें जी, मैं टाइप कर देता हूं। तो उसके बाद आपने लिखना है सर्च, SEARCH, ठीक है जी। और उसके बाद आपने ब्रैकेट लगा देनी है और ब्रैकेट लगाने के बाद हम उसको ये बताएंगे कि क्या सर्च करना है। तो इसके लिए सिंपली हम अपने माउस की मदद से इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर देंगे कि भाई हमने इसको सर्च करना है। तो चलें जी, ये देखें जी, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आपने एक कॉमा लगा देना है। तो चलें जी, मैं कॉमा लगा देता हूं। कॉमा लगाने के बाद हम एक एक करके अपने हेडिंग को, यानी कि सेल को, ये देखें जी ऊपर E और 8, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखें जी, मैंने उस पर क्लिक किया। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड की मदद से F4 को 2 मरतबा प्रेस करना है। वो इसलिए कि हम इस वैल्यू को फिक्स करने वाले हैं। तो चलें जी, मैं 2 मरतबा F4 को प्रेस कर देता हूँ, 1 2। तो चलें जी, मेरा जो कॉलम है वो फिक्स हो चुका है। अब इसके बाद आपने लगाना है जी एंड वाली साइन आपने टाइप करनी है और उसके बाद आपने कोड वाले सेल में आ जाना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद उसी तरह F4 को 2 मरतबा प्रेस करें तो आपकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी। तो चलें जी, इसी तरह एक एक करके हम बारी बारी तमाम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद दोबारा हम एंड वाली साइन लगाएंगे और उसके बाद आइटम नेम वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, 2 मरतबा F4 को प्रेस करेंगे। अब दोबारा एंड वाली साइन लगाएंगे और उसके बाद क्वांटिटी वाली ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसी तरह F4 को 2 मरतबा प्रेस करेंगे। तो चलें जी, हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। इसके बाद हम जो कि ब्रैकेट हमने ओपन की थी उसी तरह इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी फार्मेटिंग करेंगे। फार्मेटिंग करने के लिए आपने फार्मेट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने फिल वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इधर से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लें, यानी कि जब हम किसी वैल्यू को सर्च करेंगे तो उस वैल्यू का रंग कैसा हो। तो चलें जी, मैं इधर से इसको ग्रीन कर देने वाला हूँ और उसके बाद मैं सिंपली इसको ओके कर दूँगा और इसी तरह मैं इसको भी इधर से ओके कर दूँगा। तो चलें, ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हम इस सर्च बॉक्स के अंदर इधर जो कोड हमें नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई भी एक कोड टाइप करते हैं। तो चलें जी, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ 10 40 510 और
कोड टाइप करने के बाद जो ही मैं अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इधर मेरे फॉर्मेट में इस कोड से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी और हाईलाइट भी हो जाएंगी। तो चलें जी, मैंने कोड लिख दिया है। अब इसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखें जी, वो दोनों जो वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी हैं और हाईलाइट भी हो चुकी हैं। तो चलें जी, इसी तरह एक और मैं कोड इधर टाइप करता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी, मैंने लिखा 1040-514 और मैंने प्रेस किया इंटर, और ये देखें जी वो दोनों वैल्यू, यानी कि मेरे इस टेबल में, इस फॉर्मेट में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी इस कोड से रिलेटेड वो तमाम हाईलाइट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप बड़ी ही आसानी के साथ अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में सर्च बॉक्स को बना सकते हैं और इससे काफ़ी फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर आप इसी तरह की और यूज़फुल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।